तो लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सियासी एटम बम फोड़कर मुल्क की सियासत में भूचाल ला दिया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट का सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ देने का दावा भी किया। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 1 अगस्त को संसद के बाहर बड़ा दावा करते हुए कहा था कि उनके पास एक एटम बॉम्ब है जो बड़ा धमाका करने वाला है। तब राहुल गांधी के इस बयान को शायद लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन 5 दिन बाद 7 अगस्त को राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए और उस एटम बॉम्ब को फोड़ते हुए कहा कि एक मॉडल पकड़ा है जिसका इस्तेमाल मुल्क भर में वोट चोरी के लिए किया जा रहा है। स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए। हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट से जोड़े गए, जो बेहद हैरान करने वाला है। हमने एक मॉडल पकड़ा है और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। राहुल यही नहीं रुके। महाराष्ट्र चुनाव पर इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए कहा कि शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी? महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं। पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में। राहुल गांधी के इस एटम बॉम्ब के फटने पर सियासी हंगामा होना तय माना जा रहा था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी पर अपनी हार को छिपाने के लिए झूठ फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। तो वहीं बीजेपी एमपी संबित पात्रा राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए एक अलग ही लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। पुलवामा को आप अगर बहाना बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को यदि आप बहाना बोलेंगे, आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था, देश के संवैधानिक संस्थाओं को कहेंगे कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, बहुत क्षति आपकी होने वाली है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो देश की जनता वैसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, तो सुप्रीम मोस्ट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है वो है जनता जनार्दन की कोर्ट, वह आपको गद्दार बोलना शुरू कर देगी। राहुल गांधी के इस इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर राहुल गांधी समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वह सच है, तो वो हलफनामे पर साइन कर शिकायत दें या फिर हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह ना करें।